सो हे गाइस, स्वागत है आपका इस न्यू चैनल में। इस चैनल में हम लोग स्पोर्ट्स की कवरेज करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स की। आज हम लोग करने वाले हैं यूरोस 2024 की प्रेडिक्शंस, जो आज रात से शुरू होने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप स्टेज से, और मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि लास्ट में हम लोग कोपा अमेरिका के भी प्रेडिक्शंस करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से। ग्रुप ए में है हमारे पास जर्मनी, स्कॉटलैंड, हंगेरी एंड स्विट्ज़रलैंड। और इसमें मुझे तो कोई सरप्राइज़ नहीं लग रहा कि जर्मनी ग्रुप विल टॉप द ग्रुप। और सेकंड प्लेस मुझे लगता है कि स्कॉटलैंड या स्विट्ज़रलैंड। हंगेरी तो बाहर जा रही है। आई थिंक सो स्विट्ज़रलैंड विल गो थ्रू, मेरा कह रहा है। और स्कॉटलैंड थर्ड एंड हंगेरी विल बी एलिमिनेटेड। नाउ ग्रुप बी, दिस इज़ प्रोबेबली द ग्रुप ऑफ डेथ। कौन जाएगा इसमें से बाहर? दिस माइट बी शॉकिंग। आप लोग मुझे बोलोगे कि क्या क्या फूक के बैठा है, लेकिन क्रोएशिया विल टॉप द ग्रुप। दिस इज माई प्रिडिक्शन दैट क्रोएशिया विल टॉप दिस ग्रुप। सेकेंड आएगी स्पेन एंड थर्ड आएगी इटली, क्योंकि इटली का फॉर्म, इटली पिछले वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं की थी। इटली ज़रा डामाडोल है कंडीशन इटली की, बल्कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस है फिर भी। ग्रुप सी में नो सरप्राइज, इंग्लैंड टॉपिंग द ग्रुप। और डेनमार्क विल कम सेकेंड। और मुझे लगता है कि डेनमार्क इस यूरोज में थोड़ी बहुत आगे जा सकती है। और स्लोवेनिया या सर्बिया में क्वालिटी बहुत है। सर्बिया में अटैक में बहुत क्वालिटी प्लेयर्स है। व्लाहोविच हो गया, मित्रोविच, क्वालिटी बहुत है उधर। तो आई थिंक सो सर्बिया विल कम थर्ड। अब जाएंगे ग्रुप डी पे। ग्रुप डी में हमारे पास है फ्रांस, नेदरलैंड्स, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, अगर आपको पता नहीं तो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है। वो शायद से किसी अनबीटन रन पे भी चल रही है। ऑस्ट्रिया अभी एक नंबर खेल रही है, बहुत अच्छी खेल रही है ऑस्ट्रिया। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ऑस्ट्रिया कोई अपसेट क्रिएट कर दे इस टूर्नामेंट में, किसी वो बिग डॉग को बाहर कर दे तो। लेकिन ग्रुप में तो नहीं हो रहा। फ्रांस विल टॉप द ग्रुप। और सेकंड, इट्स मोस्ट प्रोबेबली गोना बी बिटवीन नेदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रिया। नेदरलैंड्स या ऑस्ट्रिया में से कोई करेगा। नेदरलैंड्स में अभी फ्रैंकी डियोंग वगैरह इंजोर हो गए, तो उनकी मिडफील्ड में ज़रा मुझे प्रॉब्लम लग रही है। और उनका कोच भी कोमन, वो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आई थिंक सो ऑस्ट्रिया जैसी खेल रही है, अगर वो वैसी खेले तो ऑस्ट्रिया कैन कम सेकेंड। वाइल्ड प्रेडिक्शन बट कैन कम। एंड नेदरलैंड्स विल कम थर्ड। पोलैंड विल बी एलिमिनेटेड। अगर लेवांडोव्स्की ने कुछ कर दिया है, एक्स्ट्रॉर्डनरी मास्टर क्लास, लेवांडोव्स्की मास्टर क्लास, तो हो सकता है वो आगे चले जाएं। लेकिन वो चले भी गए तो मुझे राउंड ऑफ 16 से आगे तो जाते हुए नहीं दिख रहे। ग्रुप सी में हमारे पास है यूक्रेन, स्लोवाकिया, बेल्जियम एंड रोमेनिया। अगर बेल्जियम ने यह ग्रुप टॉप नहीं किया तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। बहुत आसान ग्रुप है बेल्जियम के लिए, लेकिन हमने देखा है बेल्जियम को बड़े बड़े स्टेज पे से हगते हुए। तो मैं सरप्राइज हो जाऊंगा अगर वो टॉप नहीं किए। सेकंड आएगी यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन के पास भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो यूरोप में खेल रहे हैं, जैसे कि मुड्रिक 007 हो गया, और हमारा मैड्रिड का गोलकीपर लूनिन, और बहुत सारे जिनके भी मुझे नाम याद नहीं आ रहे। और स्लोवाकिया या रोमेनिया में से आई थिंक सो स्लोवाकिया जा सकते हैं आगे। सो स्लोवाकिया विल गो थ्रू, क्योंकि रोमेनिया की इतने कोई मैंने देखा नहीं है। रोमेनिया, सीरियसली बताओ, मुझे रोमेनिया इतना पता नहीं है। पोर्तुगल आर टॉपिंग द ग्रुप। पोर्तुगल के लिए ग्रुप बहुत ईजी है, ये टॉप करना ही चाहिए इन्हें। पोर्तुगल। टर्की विल कम सेकेंड। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये जॉर्जिया का पहला यूरोज है, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन चेक या जॉर्जिया, दिस कुड बी वाइल्ड, बट जॉर्जिया आर गेटिंग थ्रू। दिस कुड बी अ वेरी वाइल्ड प्रेडिक्शन। तो अब हम जाएंगे हमारे राउंड ऑफ 16 पे। उससे पहले हमें हमारे टॉप 4 टीम सेलेक्ट करनी होगी जो नंबर 3 स्पॉट से क्वालिफाई करके आगे जाएंगे। इटाली के बाद मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है नेदरलैंड्स जाएगी आगे। हमारे पास तीनों ऑप्शन है, स्कॉटलैंड, स्लोवाकिया और जॉर्जिया। इसमें से स्कॉटलैंड तो जाएगी। और हमारे पास लास्ट है सर्बिया, स्लोवाकिया या जॉर्जिया।
सर्बिया के पास बहुत क्वालिटी है, सर्बिया विल गो थ्रू। जर्मनी वर्सेस डेनमार्क इज आवर फर्स्ट मैच इन राउंड ऑफ 16। जर्मनी के टीम में क्वालिटी बहुत है, सो इट्स प्रीटी इजी। जर्मनी आर गोइंग थ्रू दिस मैच, दे विल मोस्ट प्रोबेबली क्लैप डेनमार्क। स्पेन विल क्लैप स्विट्जरलैंड, सो स्पेन आर गोइंग। क्रोएशिया और स्कॉटलैंड, क्रोएशिया और स्कॉटलैंड में से मुझे लगता है कि क्रोएशिया जाएगी आगे, स्कॉटलैंड का मुझे उतना चांस नहीं लग रहा। इंग्लैंड और नेदरलैंड्स, ये बहुत अच्छा मैच हो सकता है, बहुत अच्छा मैच, लेकिन इंग्लैंड के पास जो क्वालिटी है वो जाएगी आगे। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के आगे इंग्लैंड जा सकती है। सर्बिया, पोर्तुगल आर गोइंग थ्रू। ऑस्ट्रिया एंड यूक्रेन, ऑस्ट्रिया आराम से जाएगी। बेल्जियम और इटली, बेल्जियम मुझे पता है हमेशा थोड़ा बहुत अच्छा करके हक देती है, और अच्छा भी कहाँ करती है, हक ही देती है। वो इधर आएंगे तो इटली के सामने तो घुटने टेक देंगे। फ्रांस टर्की वन साइडेड, फ्रांस मार देगी। क्रोएशिया एंड जर्मनी, लुका मॉड्रिच वर्सेस टोनी क्रूस, हु विल गो थ्रू? क्रोएशिया अच्छा खेलती है टूर्नामेंट्स में, इसमें वर्ल्ड कप में करती है अपसेट, but I don't see an upset coming in this. Germany are going through. Our first semi-finalist is Germany. Austria, I would go with Portugal, and there is a chance that Austria can create a big upset in this tournament. Italy और फ्रांस कर रख देगी इटली को। इंग्लैंड और स्पेन, दिस कैन बी वेरी गुड गेम होगा ये इंग्लैंड स्पेन, क्योंकि स्पेन पिछली बार के यूरोज में भी स्पेन पेनल्टी शूट आउट पे ही हारी थी इंग्लैंड से। वो जीत सकते थे क्योंकि वो अच्छा खेले थे उस मैच में, लेकिन स्पेन के पास मुझे नहीं लगता इस बार उतना फायर पावर है जो इंग्लैंड को हरा सके। सो इंग्लैंड आर गोइंग थ्रू। हमें हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट मिल चुके हैं, जर्मनी, फ्रांस, पोर्तुगल एंड इंग्लैंड, और हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल होगा जर्मनी वर्सेस पोर्तुगल। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बायस हूँ तो जी हाँ, आई एम बायस्ड, मैं जिताऊंगा पोर्तुगल को, और ये नहीं कह रहा। और अगर आपको ये समझ लेना चाहिए कि हर जो भी बंदा बोलता है, जो भी ओपिनियन देता है, तो उस बंदे के ओपिनियन में थोड़ा बहुत बायस रहेगा उसकी फेवरेट टीम के लिए, उसकी फेवरेट प्लेयर के लिए। सो आई एम बायस्ड, आई एम लिटिल बिट बायस्ड फॉर पोर्तुगल। सेकेंड मैच होगा फ्रांस और इंग्लैंड का। दिस कुड बी वेरी केजी गेम, मतलब वो बहुत एक गंदा सा गोल डिसाइड करेगा। गंदा सा मतलब एक टैप इन या गलीज गोल, एक गलीज गोल डिसाइड कर सकता है ये गेम। वो शायद एम्बापे मार दे, या क्या पता हैरी केन मास्टर क्लास, या बेलिंगम, या कोल्ड पाल्मर, कोई भी कर सकता है। बट दिस कुड बी वेरी टफ गेम। इंग्लैंड के पास भी अच्छी स्क्वाड है। फ्रांस, मुझे इंग्लैंड में सिर्फ एक प्रॉब्लम लगती है, उनका वो कोच। इंग्लैंड के पास बहुत खतरनाक ताबड़तोड़ टीम है, लेकिन कोच है चू। सो इट विल बी 2016 फाइनल वंस अगेन, वी विल सी दैट इट्स गोना बी पोर्तुगाल वर्सेस फ्रांस। 2016 की फाइनल 2024 की भी होगी, एंड माई विनर वुड बी जो 2016 में जीता था, इट इज़ गोना बी पोर्तुगाल। पोर्तुगाल आर विनिंग इट ऑल। पोर्तुगल जीत जाएगी, आई थिंक सो। आप बोल सकते हो कि मैं बायस्ड हूँ, तो मैं खुले में बोलता हूँ, हाँ मैं बायस्ड हूँ। रोनाल्डो विल विन दिस टूर्नामेंट। रोनाल्डो विल विन हिज लास्ट टूर्नामेंट। He will redeem himself after that 2022 heartbreak. Ronaldo's redemption will come, and it's coming. Last minute Ronaldo free kick. Who says no? Who the hell says no? I will be there no matter what. That says Portugal. So I will go with Portugal. I will listen to my heart. And इस यूरोज का गोल्डन बूट जीतेगा none other than Kylian Mbappe. Kylian Mbappe will win the Golden Boot award, but not the trophy, just like in 2022.
और हम कोपा अमेरिका एक प्रेडिक्शन में भी यही बता देते हैं। कोपा अमेरिका में ग्रुप टेबल तो मैं प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि टॉप 4 टीमें कौन सी जा रही हैं सेमीफाइनल। एक तो उरुग्वे हो गई, एक ब्राज़ील हो गई, एक अर्जेंटीना हो गई, और एक कोई तो दूसरी टीम ले लो। वुड भी हमेशा की तरह फाइनल हो सकता है अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील या अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वे हो सकता है, क्योंकि ब्राज़ील के पास क्वालिटी है, लेकिन उरुग्वे अभी बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है। तो आई वोंट बी सरप्राइज इफ अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वे और उरुग्वे कुड बी फाइनल। बट एक टीम तो अर्जेंटीना होगी ही, और जीतेगी भी कौन? अर्जेंटीना ही जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? मेसी का प्रोबेबली लास्ट टूर्नामेंट है इंटरनेशनल, दी मारिया का तो लास्ट टूर्नामेंट है, एंड फाइनल में गोल तो स्कोर करेगा वो है दी मारियल्स इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी। सो कोपा अमेरिका मेसी जीतेगा, अर्जेंटीना जीत जाएगी। उसके लिए मैंने इतना ग्रुप से ने प्रेडिक्ट किया। और फाइनलिज्म होगा रोनाल्डो वर्सेस मेसी लास्ट डांस। अगर आप मुझे डिल्यूजनल बोल रहे हो तो हाँ, आई एम डिल्यूजनल, क्योंकि डेलुलू इज़ द सोल्यूलू, डेल्यूजन इज़ द सॉल्यूशन। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और आपकी प्रेडिक्शन जो होगी, और अगर आपको मेरा कोई पॉइंट अच्छा लगा नहीं लगा तो वो भी कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके प्रेडिक्शन ड्रॉप कीजिए कमेंट्स में। तब तक के लिए आई विल टेक अ लीव। बाय बाय।